फाइनली दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को लेकर के। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के अंदर आप लोग देखोगे अपने बाउंड वीक हाई से तो लगभग 34% के आसपास का फॉल है और आज भी स्टॉक हल्की फुल्की गिरावट के अंदर भी कुछ खास नहीं, फ्लैट ही समझेंगे इसको। और आज के दिन जो ना भी निवेशक जो भी हैं एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के, उसके लिए बहुत ज़्यादा अहम दिन है, या फिर आज के अकॉर्डिंग किस प्रकार से मूव आ सकते हैं स्टॉक में वो हम डिस्कस करेंगे। साथ में कुछ एक अपडेट्स भी आई हैं जिनका नज़रिया आप लोग देखोगे भी लगभग 5 से 6 साल का इस कंपनी के अंदर निवेश करने का, उनके लिए भी सीधी सिंपल सी जो स्ट्रैटेजी है वो रहेगी। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ भी आखिरकार क्या अपडेट है। तो आज आपको पता होगा अभी तारीख क्या है, 21, और 21 तारीख को जो है भी आप लोग देखोगे भी कंपनी ने अपने Q4 के जो नंबर है वो डिस्क्लोज करने हैं और रिजल्ट्स कैसे रहेंगे कैसे नहीं, ये मेन चीज़ है। आप लोग देखोगे भी जो स्टॉक है ये अपने बाउंड वीक हाई से या फिर अपने जो IPO प्राइस है ना अभी उससे भी डाउन गया हुआ है इस वक्त। ठीक है, अभी इसने पीछे जो ना अभी लगभग 84-85 रुपये के आसपास का बाउंड वीक लो बनाया था और वहाँ से इस वक्त आप लोग देखोगे भी 103 के आसपास है। तो काफ़ी अच्छी रिकवरी स्टॉक में नीचे से रही है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बाउंड वीक हाई जो 155 है वहाँ से काफ़ी बड़ा फॉल भी है भाई, ये भी समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ भी। अगर बात करें रिजल्ट्स की, देखो अब तक रिजल्ट्स इसके नहीं आए हैं, लेकिन इसके जो रिजल्ट्स है वो आप लोग देखोगे भी 1 से 3 बजे के आसपास आने की संभावना है। जैसे रिजल्ट्स आएंगे सबसे पहले अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। प्रीवियस में कंपनी के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ रही थी भाई, आप लोग देखोगे ईयर टू ईयर बेसिस पर 25.5% से रिवेन्यू ग्रो किया था इसका, और नेट प्रॉफिट्स की बात करें तो ये 18% से ग्रोथ रही थी और स्टॉक के ऊपर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आया था। ठीक है, तो अब इसके मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे, तो मार्च क्वार्टर के जो रिजल्ट्स है वो भी अच्छे आने की संभावना बनी हुई है। लेकिन इससे पहले आप लोग देखोगे भी कंपनी से रिलेटेड क्या अपडेट आई है वो डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन रिजल्ट आप लोग देखोगे भी कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, इसलिए 1 से 3 बजे के बीच में रिजल्ट्स आते हैं मोस्टली। ठीक है, वो मैं टाइमिंग आपको बता रहा हूँ, लेकिन अगर नहीं आते इस टाइम के बीच में तो फिर रात को रिजल्ट आएंगे इसके, और जैसे आएंगे अपडेट आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए भाई। चलिए मैं आपको दिखाते हैं भी जिनका नजरिया लंबे समय का है और शॉर्ट टर्म वाले बिल्कुल ना डरे, सॉरी जो ये अभी के टाइम जो निवेश करके बैठे वो बिल्कुल ना डरे, और जिनका नजरिया देखो भी 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ते 2 हफ्ते का है, वो यहाँ पर थोड़ा सा अपना स्टॉप लॉस वगैरह पकड़ के चलो भाई, जो भी नीचे में बेस्ट रहेगा 3% पर 5% पर। ठीक है, एक छोटा सा स्टॉप लॉस पकड़ के चलना बहुत ज़्यादा जरूरी है, रिजल्ट का दिन अभी आज। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ अपडेट। तो जैसा कि यहाँ पर देखोगे CNBC TV 18 की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको Q4 से रिलेटेड अपडेट्स देखने को मिल रही है भाई। इसके IPO प्राइस से स्टॉक नीचे है, अर्निंग्स वगैरह कैसी रहेंगी वो इम्पैक्ट करेगी। NTPC जो इसका आप लोगों को पता होगा भी NTPC की सब्सिडरी कंपनी है, अलग लिस्ट हो गई है, तो प्रमोटर जो वो NTPC रहेगा जिसके पास 89% स्टेक है मार्च क्वार्टर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो। यहाँ पर आप लोग देखोगे भी कंपनी का जो आगे का लक्ष्य है ना भाई, ये मेन है। ठीक है, ये मेन है। जो इसका ऑपरेटिंग कैपेसिटी है वो 3.4 गीगावाट है, एंड पाइपलाइन आप लोग 13 गीगावाट की रहेगी। एंड इसके अलावा जो ऑर्डर वन किए हुई कंपनी ने जनवरी तक, ठीक है, दिसंबर एंड जनवरी में वो आप लोग देखो 2.4 गीगावाट की है। तो कंपनी की ऑर्डर बुक्स भी हमें काफ़ी अच्छी इंक्रीज होते हुए नज़र आ रही है भाई। अब कंपनी के लक्ष्य क्या है, कंपनी के जो लक्ष्य है यहाँ पर देखोगे एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी इंटेंड्स टू कमीशंस 40 गीगावाट ऑफ कैपेसिटी बाय फाइनेंशियल 2032, यानी 2032 तक 40 गीगावाट तक अपनी जो कमीशन कैपेसिटी है वो लेके जाने की कंपनी की जो है भी आगे का लक्ष्य है। ठीक है, द टोटल रिन्यूएबल कैपेसिटी ऑफ 60 गीगावाट सॉरी, तो टोटल जो कैपेसिटी हो जाएगी इसकी वो 60 गीगावाट हो जाएगी। तो कंपनी का लक्ष्य बहुत तगड़ा है लॉन्ग टर्म का। द कंपनी इज ऑल्सो एंटिसिपेटिंग 40 गीगावाट ऑफ पम्प्ड हाइड्रो जो कैपेसिटी है, यानी कि पम्प्ड हाइड्रो के अंदर भी जो ये हाइड्रो प्रोजेक्ट्स नहीं होते अभी हाइड्रो पम्प्ड वाले, ठीक है, स्टोर ये जो खेतों में लगते हैं पम्प्ड, उससे रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है वो 14 गीगावाट के इसके रहेंगे भी नेक्स्ट 6 to 9 ईयर में हासिल करने के। तो ये कंपनी के लक्ष्य है और इन लक्ष्यों के दम पर लॉन्ग टर्म का विजन बिल्कुल क्लियर है भाई। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। तो इसलिए लॉन्ग टर्म के वाले भाई बिल्कुल न डरे। शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड वाले हैं वो आज के हिसाब से 103 रुपये के आसपास स्टॉक का भाव है। नीचे में आप लोग देखोगे एक छोटा मोटा स्टॉप लॉस पकड़ के चलना बेस्ट है भाई। ठीक है, 98 का या फिर 97 का ये सपोर्ट पकड़ के चलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के दिन। आगे आपकी मर्जी पे आप किस प्रकार से क्या स्ट्रैटेजी बनाते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।